नमस्कार। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं संदीप यादव। अपने क्षेत्र की ताज़ा खबरों को देखने के लिए राजस्थान न्यूज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जो कि आपको अपने क्षेत्र की पल पल खबरों से अवगत कराता है। आइए रुक करते हैं आज की ताज़ा खबरों की तरफ। कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव ने कार्यालय उद्घाटन व जनसभा को किया संबोधित। देखिए पूरा लाइव। आज कार्यालय के उद्घाटन के मुख्य अतिथि मेरे नेता, हिंदुस्तान की राजनीति में अलग का नाम रोशन करने वाले आसाम प्रभारी और कांग्रेस के महासचिव आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी पधारे। इनका मैं मुलावर की धरती पर हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा जी, कांग्रेस के बहरोड से पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर आरसी जी, भाई ललित यादव जो हमारे प्रत्याशी हैं, करण सिंह चौधरी जी जो 93 में यहाँ से चुनाव लड़े थे, आज पूरी तरह से जोश खरोश से जाट बेड़ से 40 गाड़ी लेकर आए हैं। उनका भी भाई विजेंद्र महिलाओं जी, मूलचंद जी, और जब मैं राजनीति शुरू करती थी मुझे राजनीति सिखाने वाले मेरे दोनों ब्लॉक अध्यक्ष भाई गंगाराम पटेल और हाकिम सिंह चौहान जी, प्रेजेंट ब्लॉक अध्यक्ष चौहान साहब, अखिलेश कौशिक जी, और मैं कहूं समस्त कार्यकारिणी कांग्रेस की और सम्मानित मंच और समस्त पत्रकार बंधुओं और सामने बैठे मेरे बुजुर्गों नौजवान साथियों, राजनीति के अंदर जो माहौल आपने मुड़ाव का आज बढ़ाया, ये सबसे बड़ी भंवर साहब मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि जो फैसला आपने लिया, यहाँ की जनता और अलवर का जिला प्रमुख इस बात को आपको धन्यवाद देता है। जो आपने कहा वो कर दिया। आपने मुझे एक शब्द कहा था, इंतजार करो, सब चीजों का जवाब मिल जाएगा। आपने आज ललित को टिकट देकर क्या मेरी उन सब बातों का जवाब दे दिया जो आज तक मेरे मन में पीड़ा थी। राजनीति में टिकट मिलना कोई बड़ी बात नहीं, टिकट मांगना कोई बड़ी बात नहीं है, पर फैसला लेने वाला जानता है कि फैसला कैसे लिया जाता है। आपने बहुत अच्छा फैसला लिया कि मुझे जिला का प्रमुख बनाया। एक मुंडावर का विधायक था, है नहीं था, उसने मुझे कहा कि जिला प्रमुख तो मैं जिला प्रमुख से बड़ा हूँ, वो राजस्थान की विधानसभा में घुस के दिखा दे, मैं तो जिला परिषद में जा सकता हूँ। मैंने कहा मेरी वो कलम है, राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा 3 जिलों का जिला प्रमुख, 4 MP, 11 विधायक, आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी की वजह मेरे अधीन है। जो भी MLA MP बढ़ के आएगा, छीलर की कलम 2026 तक 30 अक्टूबर तक चलेगी चलेगी चलेगी, इसमें कोई ध्यान ना पड़े। मेरा नेता आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी है, मेरे पीछे खड़े हैं। आज तक के इतिहास में भाई राजू भी आज यहाँ आया हुआ है, पूर्व जिला प्रमुख है। मैं राजनीति में एक चीज सीखा हूँ, छीलर कबड्डी घालता है चैलेंज करके गए, जिसकी मां ने दूध पिया है, भंवर जितेंद्र का हाथ जब तक मेरे सिर पर मेरा कुछ बिगाड़ के दिखा देना, राजनीति उसी दिन छोड़ दूंगा। औरतों की राजनीति, चुगली चाटी की राजनीति MLA नहीं बनाती है। अगर राजनीति करनी तो नेता को करनी पड़ेगी, जिसको आपने चुन के भेजा वो राजनीति करे। एक घर में एक नेता होता है, 25 नहीं होते। आज मैं मेरी बात कह रहा हूं, मेरे बेटे मेरी धर्मपत्नी मेरे खिलाफ हो गए कि आपको टिकट नहीं मिला, और 10 दिन से मेरे होटल की रोटी खा रहा हूं। पर मैंने कहा मैं तो भंवर जितेंद्र छोटों को घर जैसे जो कर लेना, तुम्हारे घर में तो घर में पाड़ा बांट दिया। जिस नेता को मैंने नेता मान लिया, राजनीति में लालच लोग आते रहते हैं। आज तक के इतिहास में तुम हाथ उठा के बता सकते हो कि बलबीर छिल्लर को कोई दाग है आज तक की राजनीति में? कोई किसी से धोखा किया, कोई सरपंच कह दे, कोई जिले का प्रधान कह दे कि बलबीर छिल्लर ने एक सिक्का किसी से मांगा है, पानी भी नहीं पिया मैंने आज तक। कोई हाथ खड़ा करके बता दे पूरी सभा में।
मैं राजनीति करता हूँ, वसूलों की करता हूँ। जिस नेता का मैंने हाथ पकड़ रखा है उसका नाम कभी मैं खराब करने का काम नहीं करूंगा। इस राजनीति के अंदर आने जाने रहते हैं। मैं बड़ा खुश हूँ, आज मुंडावर की धरती पर वो जश्न बन रहा है। और भाई ललित यादव, मैं तेरे बाद एक बात कह रहा हूँ कि मैंने एक कसम खाई थी कि मुंडावर के अंदर जातिवाद खत्म करके रहूंगा। आप उठा लेना इतिहास को, 52 से लेकर आज तक कोई चुन के जिला प्रमुख जाट नहीं बना। जिस दिन भंवर जितेंद्र सिंह जी ने मुझे शपथ दिलाई थी, उसने कहा छिलर तेरे अंदर एक ही काम करना है कि मुंडावर अलवर जिले में अगर जातिवाद की तेरे मुंह से बू आ गई, उस दिन तू मेरे फूल बाग मत आना। मैंने कहा भंवर साहब ये संकल्प लेता हूं मैं, अगर जिस दिन जातिवाद की बात इस चुनाव में आपको रिजल्ट दे दूंगा, मैं वही वादा करता हूं, ये चैलेंज करता हूं कि भंवर जितेंद्र सिंह जी मुझे लिस्ट दे दे, किस विधानसभा में इसका इलाज करके। वो मेरे पंचायत राज के साथी इतने मजबूत हैं, मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। अलवर जिले की राजनीति में पंचायत राज का बहुत बड़ा रोल है और वही फैसला मेरी ताकत है। वो ताकत मुझे आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह ने दी। मैं आज कह रहा हूं, जिंदगी के अंदर राजनीति आती जाती रहती है, अपनी पीढ़ियां बदलती रहेंगी। जो बुजुर्ग है उसके पोते की चलेगी, बेटे की चलेगी, घर में आदमी की नेतागिरी चलती रहती है। पर इस नेतागिरी को जिंदगी में मुंडावर की जनता का फैसला सुन लो। अगर भंवर जितेंद्र सिंह जिस दिन आपको दे दे कि मुंडावर वालों मेरा फैसला गलत था, उस दिन आप मुझे बता देना। आपके फैसले में इतनी भीड़ जो आई है, ये सिर्फ आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी की देन। और मैं आज भी कह रहा हूं, नेतागिरी जिस व्यक्ति को टिकट नहीं मिली, अगर वो रूठता है तो कांग्रेसी नहीं है। वो टिकट मिल गई, जिसको मिल गई उस दिन में हमने कहा था वही हमारा नेता है। राजनीति में नहीं होता मेरे बेटे को मिल गई तो मैं नेता, मेरा चाचा ने मिल गई तो मैं नेता। जिसको पार्टी ने डिसाइड कर दिया उसको टिकट दे दिया। अगर 25 तारीख वाला मौका चूक गए ना तो दोबारा हमारे पास मत आना। पहले बात सुन लो, क्योंकि हमने जो आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी ने जो आपकी बात का फैसला किया है वो आपके भरोसे पर किया है। अगर किस बड़ा सावा है, सब कुछ फंक्शन है, वोट डाल कर ही आप जाना। ये तय कर लो, मुंडावर की जनता इस जातिवाद को खत्म करने की संकल्प खाकर यहां से जाएंगे। आज के बाद अलवर जिले में कोई व्यक्ति जाति की राजनीति नहीं करेगा, सिर्फ पार्टी की राजनीति करेगा, कांग्रेस और बीजेपी की। जाति की ये बात की समर्थन है तो हाथ खड़ा करके आदरणीय भंवर जितेंद्र की सम्मान कर दो। इस बात के सहमत हो सारे लोग? इस बात को तय करो और चुनाव की तैयारी करो। आदरणीय भंवर साहब, आपका लगाया हुआ पेड़ ये जिला प्रमुख अगर राजस्थान में कभी पीठ दिखा दे तो ये कहना छोरा तू बाप की बसाव नहीं है। आपके कंधे से कंधा मिलाकर क्या और जिंदगी में आपकी बात नहीं पिटने दूंगा। राजनीति में आपके आस पड़ोस मेरी चुगली चाटी तो करते होंगे, क्योंकि मेरे स्वभाव ऐसा है, इस भाषा को मैं बदलूंगा नहीं। परंतु मैं जीवन में एक बात कहता हूँ, मैं कभी भी आज तक आपसे मैं 1995 से जुड़ा हुआ हूँ, पर मैं कभी भी फूलबाग में ये कह कर किसी की चुगली सब अच्छा है बुरा है अल्लाह का सपोर्ट में लेकर गया कि मेरी बढ़ाई करिए। मेरी मेहनत, मेरा विश्वास आपसे सीधा रहा है और सीधा रहेगा। न कभी सपने देखे 4 चुगल ले जाकर आपको मेरी चुगली करानी है, 4 इसको बहकाना है। जीवन में ऐसी राजनीति नहीं करूं। खूब सलाहकार मिलते हैं यार, छिलर 10-5 आदमी ले जाके इधर तो करवा देना, भंवर साहब को इधर कहलवा दे, इधर कहलवा देगा। जिंदगी में जन्म लिया है, दोबारा होना नहीं। जिस नेता ने विश्वास किया उसको धोखा देना नहीं। फिर क्या करेंगे राजनीति करके? विश्वास किसके बात करेंगे? फौज की नौकरी छोड़ के नेतागिरी में आए, घरवाली ने नौकरी छोड़ के चुनाव लड़ा, परिवार में 2 नेता हैं, एक साथ चुनाव जीत के आए। ये थारी देन है। अगर मेरे पास मैं चुनाव नहीं जीतता तो मेरी दुकान में सामान क्या था? तो मेरी दुकान का सामान हो, आप हो, और मेरे ऊपर भंवर जितेंद्र सिर पे मेरे ऊपर हाथ है तो आप जिंदाबाद। और कांग्रेस को जिताना है। 30 तारीख को वोट डाल के कहीं जाना है, क्योंकि प्रोग्राम आगे भी भंवर साहब के बहुत है, पूरे हिंदुस्तान को देख रहे हैं। अलवर जिले के बहुत प्रोग्राम है, बोलने में कोई त्रुटि रहेगी हो। और ये मेरे परगना के लोग बैठे हैं। मैंने 1.5 करोड़ की जमीन दी थी समाज चौधरी चरण सिंह। आज मेरे पास वो लोग आए
कि अब बिल्डिंग बनवा ले, तो परगना वालों को धन्यवाद देता हूं मैं। इन्होंने कहा जिंदगी में 10 करोड़ दे दो, चुनाव के बाद बात करेंगे, पहले चुनाव का फैसला, उसके बाद चौधरी चरण सिंह मंच का। और आज भी कह रहा हूं आपको, मैं बात का धनी। जाट छात्रावास का मामला था, बालिका छात्रावास का मामला था, आदरणीय भंवर जितेंद्र मुख्यमंत्री को कहा, मैं ये कहता हूं राजनीति करो, अच्छी मत करो। आज कोई भी जाट नेता सुन रहा है, बलबीर छिल्लर के अंदर कमी हो तो उसको मुंह पर कहिए, मैं उसकी सुधारूंगा। पर पक्षपात की राजनीति मत करो, मेरे आगे मेरी किसी, पीछे से पीछे किसी। अगर इस चुनाव में आपने जातिवाद खत्म नहीं किया तो बलबीर छिल्लर के दरवाजे पर दौड़ना 3 साल बच रही है। पहली बात सुन लो, आपको कह रहा हूं मैं, 3 साल बच रही है, कोई बहन पाड़ ले, अब छिल्लर को मूर्ख बना दूंगा। जातिवाद खत्म करके आपका स्वागत है। भंवर जितेंद्र सिंह द्वारा दिया हुआ बंगला, अलवर का सबसे बड़े बंगले में रहता हूं और शहर के बीच में रहता हूं, सिर्फ भंवर जितेंद्र की देन है। तो आपसे मेरा यही निवेदन है कि मेरी बात का सवाल है, मैंने ये कसम खाई थी प्रमुख बनते ही, अलवर जिले की जातिवाद से राजनीति नहीं होगी, ये शुरुआत करते। धन्यवाद, जय भारत, राम राम साहब। धन्यवाद प्रमुख जी। उद्घाटन और जनसभा में विराजमान आप हम सबके नेता, एक बार आप हम सबके नेता, अलवर जिले की शान और पूरे देश और दुनिया में अलवर जिले की पहचान करवाने वाले ऐसे हमारे महबूब नेता आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी मंच पर विराजमान, अलवर जिले के बहुत ही फायरमैन जिला प्रमुख आदरणीय बलबीर सिंह छिल्लर साहब मंच पर विराजमान, बैरोड से प्रत्याशी रहे डॉक्टर आरसी यादव जी मंच पर विराजमान, आदरणीय विजेंद्र जी, करण सिंह जी, भोरलाल बागड़ी जी और हमारे दोनों ब्लॉक अध्यक्ष, सभी सरपंच साहिबान, पूर्व ब्लॉक अध्यक्षगण और सभी मंच पर विराजमान मंचासीन अतिथिगण, पूर्व में सरपंच, प्रेजेंट में सरपंच, जिला पार्षद, सभी गणमान्य और महत्वपूर्ण तो आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हमारे पार्टी और परिवार के लोगों, सामने बैठे हुए मुनार विधानसभा क्षेत्र के कोने कोने से पधारे मुनार परिवार के 36 कौम के मेरे अपने बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे दोस्तों, आप सब लोग 10 बजे से लेकर के और अब 2, 2:30, 3 बजे तक आप लोग इंतजार करते रहे। ये इस बात का परिणाम है कि आप लोगों ने भंवर साहब के किए फैसले पर मोहर लगाने का मन बना लिया है। ये इस बात का परिणाम है। साथियों, अभी सरपंच साहब कह रहे थे कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी कहकर गए। आपने उस बात को पूर्ण करने का काम किया है। हम लोग भी 13 साल से मुनार विधानसभा क्षेत्र में एक एक गली मोहल्ले में जाकर के नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने के प्रयास किया। आप सब लोगों ने आशीर्वाद दिया। जब भी आपके बीच में पार्टी की तरफ से कोई लोग आए, सर्वे करने आए, आप सब लोगों ने पार्टी को कहकर भेजा और ये जो टिकट दिया है और साहब ने ये ललित को नहीं दिया, ये पूरे मंच को दिया है, सामने बैठे सभी लोगों को दिया है, अकेले ललित का टिकट नहीं है। इसलिए मेरा साफ सबसे यही निवेदन है कि आप लोग मिलकर के मजबूती के साथ आने वाली 25 तारीख को कांग्रेस पार्टी के हाथ के निशान को मजबूत करके भेजना। मैं मन से विश्वास दिलाता हूं, जिस उम्मीद और आशा के साथ आप लोग आज यहाँ पहुंचे हो, उससे 21 आपकी मुझे खड़ा करने का हम लोग प्रयास करेंगे। ये विश्वास आपको दिलाना चाहता हूं। आदरणीय धर्म सिंह जी हमारे प्रधान के प्रत्याशी रहे और जब भी प्रधान के प्रत्याशी बनने के बाद से लगातार आशीर्वाद देते रहे हैं और आज सार्वजनिक रूप से पूरे परगना की तरफ से आपको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। मैं आपका विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूं। अरे भाई
आप माल्यार्पण करके स्वागत करें। आगे मैं भोलेलाल बागनी जी से निवेदन करता हूँ, आए और संबोधित के साथ उनका स्वागत है। बहुत बहुत भाई साहब ये देखो आदरणीय भोलेलाल बागड़ी जी, भावुक हूँ आज इस जनता को देखकर। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज मैं आपको बता दूं, एक बार जोरदार तालियां। आज ये जो जनता पधारी है, मैं इनका दिल से धन्यवाद करता हूं। मेरे पास शब्द नहीं है। अब की बार ये मुंडावर की जनता इस जिले का सबसे बड़ा इतिहास रचेगी। आप माना कि मत मानना, सबसे बड़ा इतिहास ये मुंडावर की जनता रचेगी। जिले की बार मैं धन्यवाद देता हूँ ललित भाई साहब आपको। आपने जो 13 साल जो मेहनत की है उसका परिणाम है आज इतनी जनता पहली बार मुंडावर तहसील में देखने को मिली है। आपका कोई शंका नहीं है, कोई शक नहीं है। मेरे पास शब्द खत्म हो जाएंगे, अगर आप मैं बोलने लगूंगा तो शब्द खत्म हो जाएंगे। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ एक देसी तरीका, भाई अनिल अंबानी की भवन आपा गुआर कटवा काट देगी के हमने कटवा दी 5 साल में बात की। इस मुंडावर तहसील को कितना फीस ले गए आप, कितना फीस ले गए आप, सोच करने को आप इस मुंडावर तहसील को कितना फीस ले गए आप, समझ नहीं है मेरे पास। मैं दिल से सलूट करता हूँ ललित भाई साहब आपको, दिल से धन्यवाद देता हूँ आपको। ललित भाई के लिए जोरदार तालियां। जो 13 साल आपने मेहनत की है ये उसका परिणाम है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आज मंच पर बहुत लोग उपस्थित है, मैं सबका नंबर आने दूंगा आज। बाकी ये जनता की बार मुझे विश्वास नहीं हो रहा था जब हम जसाई से चले तो मेरे पास बार बार फोन आ रहे थे, वीरू भाई मैंने कहा कि ये जनता अपनी बार वो इतिहास रचेगी। आप अपनी आंखों से देख लो इस टाइम के अंदर, अभी देखिए अपनी आंखों से देखो। और जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन देखना आप 10 बजे चुनाव समझ के बैठा देना। अगर माइकल लाल में दम है तो अगर धन्यवाद। नौजवान साथियों को दोस्त को सलूट करता हूँ। साथियों ये प्रोग्राम मरीज का नहीं है, ये प्रोग्राम आप सबका प्रोग्राम है। मेरा आपसे निवेदन है इस प्रोग्राम की पूरी गरिमा को आप लोग बढ़ा के रखेंगे। आपका दोस्त और जनता जो है और सभी साथियों से निवेदन है कि मंच की क्षमता ज्यादा लगे हुए। मेरा अनुरोध है कि आप लोग ऐसे मोहब्बत करने वाले लोग हैं वो निश्चित रूप से आज इस मंच की गरिमा को बनाकर रखेंगे। ये मेरा आप सबसे निवेदन है। धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, भाई ललित यादव, भंवर जितेंद्र सिंह, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, भंवर जितेंद्र सिंह, भंवर जितेंद्र सिंह, भंवर जितेंद्र सिंह। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। मेरा सभी साथियों से निवेदन है कि सब अपना अपना स्थान ग्रहण कर ले। मेरे सभी साथियों से निवेदन है कि सब अपना अपना स्थान ग्रहण कर ले। और मल्लिका सिंह सभी साथियों से निवेदन है कि वो अपने अपने स्थान ग्रहण कर ले। सभी से मेरा विनम्र आग्रह है कि अपना अपना स्थान ग्रहण कर ले। हमारे नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री
राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव सम्मानित भंवर जितेंद्र सिंह जी अपने बीच में है। भंवर साहब, आज यहाँ 36 कौम के सरदारी बैठी हुई है, चाहे गुर्जर समाज हो, चाहे एससी समाज हो, चाहे जाट समाज हो, चाहे यादव समाज हो, चाहे जांगीर समाज हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे नाई खाती जोगी, मैं कहता हूँ कि हर मजहब का, चाहे मेव समाज हो, चाहे सिख समाज हो, ये सब यहाँ आज आपके बहुत बहुत धन्यवाद करने आए कि आपने जो निर्णय किया है वो मुंडावर के भले के लिए किया है। अब हमारे बीच यहाँ के अलवर जिले के विकास पुरुष सांसद रहते हुए मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, मैं अलवर में पढ़ा हूं। अलवर में जो काम माननीय भंवर साहब ने कर दिया किसी ने नहीं किया। हिंदुस्तान का कोई जिला ऐसा नहीं है जहां 4 पैरामिलिट्री के सेंटर हो, माननीय भंवर साहब ने यहाँ किए। 800 बेड का मजदूरों के लिए हॉस्पिटल अगर किसी ने किया तो माननीय भंवर साहब ने किया। अपने नंबर लिख लिए। नंबर लिख लिया तेरे। हेलो, बैंक वाले भाई साहब एक बार आए स्टेज के पास। बैंक वाले मैं छिलर जी का हृदय के गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। श्री गंगाराम जी पटेल पूर्व अध्यक्ष का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। श्री हाकिम सिंह चौहान साहब का मैं हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। आदरणीय ललित यादव जी हमारे बीच पधार रहे हैं। एक बार सभी खड़े होकर के आदरणीय
रात की बराबरी हो गई कि हमारे आदरणीय जिला प्रमुख जी अपने नेता के कार्यालय में जयपाल जी, धर्मपाल जी गुजर, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष बहरोड़, उनसे भी आग्रह है कि वो भी मंच पर आए। एडवोकेट धर्म सिंह चौधरी जी जाट बहरोड़ से, उन जाट परगना के अध्यक्ष धर्म सिंह चौधरी जी, चंद शर्मा जी सुप्रीम कोर्ट प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण महासभा हमारे बीच पधारे हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन। युवा साथी, जो हमारे युवा साथी है, कृपया मंच से खाली कर दे। आप लोगों की व्यवस्था है, आप लोगों का ही ये मंच है, आप लोग ही प्रत्याशी हैं, आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं। मंच पर विराजमान अलवर के बहुत ही ओजस्वी और लोकप्रिय जिला प्रमुख बलबीर जी छिल्लर साहब, मंच पर विराजमान हमारे डॉक्टर आरसी जी विराजमान हैं, जो हमारे बहुत बड़े नेता हैं, बहरोड़ से चुनाव भी लड़े हैं। मंच पर विराजमान हैं विजेंद्र जी महलावत साहब, राजेंद्र जी यादव साहब, करण सिंह जी चौधरी साहब, गंगाराम जी पटेल साहब, के जी कौशिक साहब, अखिलेश जी कौशिक साहब, विराजमान मूलचंद जी गुजर साहब, संजय सिंह जी, पृथ्वी सिंह जी, हाकिम सिंह जी, होर सिंह जी, भोलेलाल जी बागड़ी साहब, उमाशंकर जी यादव साहब, राम स्नेह जी जो यहाँ के इंचार्ज हैं, राजू जी यादव साहब, वामचंद जी सरपंच साहब, धर्मचंद जी चौधरी साहब, जगदीश बेनीवाल जी, प्रकाश गंगावत जी, पुष्पेंद्र धाबाई जी, रामोतार जी चौधरी साहब, और भी बहुत सारे नाम हैं जो पूरे प्रदेश से आए हैं। इनका नाम इसलिए ले रहा हूं मैं कि ये आप सबों को के सम्मान में आए हैं, जनता जनार्दन के सम्मान में आए हैं, ललित जी के सम्मान में आए हैं। बाबूलाल जी पार्षद साहब, रामोतार जी चौधरी साहब, देशराज जी यादव साहब, मोहर सिंह जी गुजर साहब, खंडेलवाल साहब, अशोक पटेल साहब, विराजमान सभी मंडल के अध्यक्ष, विराजमान पंचायत के सभी अध्यक्ष, बूथ के सभी अध्यक्ष और कार्यकर्तागण, सरपंच साहब, डायरेक्टर साहब, जिला परिषद सदस्य साहब, और विराजमान मेरे सभी बुजुर्गों, माता, भाई और बहनों, आज का माहौल देखकर ललित जी इतनी ज्यादा खुशी हुई है कि मुझे मेरा मन है कि शायद जीत की माला तो मैं आज ही पहना के जाऊंगा, जीत की माला तो मैं आज ही पहना के जाऊंगा, क्योंकि मैं इतनी देर से देख रहा था जो आपकी जो जोश है, युवाओं के अंदर जोश है, ये मैं आखिर में पहनाऊंगा बोलने के बाद, अभी उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। जो आज आप सबों के अंदर जोश है, और देखो ये तो राठ की भूमि है, वीरों की भूमि है, चाहे वो पाकिस्तान बॉर्डर हो, चाहे वो चाइना का बॉर्डर हो, इस देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए हमारा राठ का क्षेत्र, कितने लोगों ने यहाँ बलिदान दिया है। ये ऐसी भूमि है जिसके बारे में पूरे देश के अंदर चर्चा है। ये सारे मजबूत लोग हैं,
योद्धा लोग हैं। और आज इन योद्धा लोगों ने तय कर लिया है कि हम ऐसे व्यक्ति को वोट देंगे। पार्टी ने, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि ललित यादव जी को पार्टी ने इसलिए चुना क्योंकि ये रात और दिन आपके बीच में मेहनत करते हैं। मुझे याद है कि युवाओं के लिए, रोजगार के लिए इनने बहुत बड़ा संघर्ष करा। इतनी बड़ी बड़ी यहाँ फैक्ट्री खुली हुई है, नीमराना में फैक्ट्री खुली हुई है, हमारे बहनोड़ के अंदर फैक्ट्री खुली हुई है, शाहजहांपुर के अंदर फैक्ट्री खुली हुई है, जापानी लोन बना हुआ है, खुशखेड़ा में फैक्ट्री खुली हुई है, भिवाड़ी में फैक्ट्री खुली हुई है। और हमारे जिले का जो नौजवान साथी है, हमारे प्रदेश की जो नौजवान साथी है, वो अभी भी बेरोजगार है। ये मेरे पास आए थे और मेरे से इनने कहा होगा और इनको ये याद है कि विधानसभा के अंदर कानून लाना चाहिए, जिस तरह से हिमाचल के अंदर है, जिस तरह से छत्तीसगढ़ के अंदर है, जिस तरह से जो हमारा नॉर्थ ईस्ट के अंदर है, वहां कानून बना हुआ है कि जो लोकल लोग होते हैं, जो प्रदेश के लोग होते हैं, उनको 40 और 50% नौकरी आरक्षित रहती है। मैंने उसी दिन फैसला कर लिया था, आज से 3 साल पहले, कि वो कानून लाएगा तो मुंडावर का बच्चा, आपका खुद का साथी, विधानसभा में जाके कानून लेके आएगा। और आपके यहाँ बड़े बड़े नेता हैं जो विधानसभा में चू नहीं बोलते, वो विधानसभा में जाते हैं तो बस चाय पानी पीने के लिए सबों से नमस्कार कर करा के घूम घाम के वापस आ जाते हैं। उनको मुंडावर की चिंता नहीं है, यहाँ किस तरह से यमुना का पानी है उसकी चिंता नहीं है, ईआरसीबी की योजना की चिंता नहीं है। मुझे तो पीड़ा होती है। हम सबों ने अलवर के लिए एक सपना देखा, ईआरसीबी योजना जो झालावाड़ से लेकर और पूरे अलवर तक आ रही है, उसके लिए बहुत बड़ा एक लोगों ने संघर्ष करा। 2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजमेर में और जयपुर में वादा करके गए, सौगंध खा के गए उस योजना के बारे में, और उस योजना को रोकने का काम 5 साल में सरकार ने किया। प्रधानमंत्री ने झूठ बोली है राजस्थान की जनता के साथ, इस मंच के साथ मैं कहना चाहूंगा। और उससे बड़ी बात तो यह है कि 25-25 सांसद बने हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली में बैठते हैं। बहुत सारे यहां विधायक बने हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो विधानसभा में बैठते हैं। वो सब लोग घबराते हैं कि मोदी और अमित शाह के पास जाकर राजस्थान जो प्यासा मरा हुआ है, मुंडावर जो प्यासा मर रहा है, उसके लिए पानी के लिए कुछ नहीं बोल सकते। इससे बड़ी दुख की और शर्म की बात नहीं हो सकती है। आप सबों ने वोट देके लोगों को तब चुनते हैं। आज यहाँ पानी की बात है, रोजगार की बात है, रीको ने जो जमीन ले लेते हैं, मुआवजा नहीं मिलता, ये समस्या है, लेकिन उसके लिए कोई बात नहीं करता। मुझे कितना फायदा हो सके, मुझे क्या मिल सकता है, उसकी बात सब करते हैं। 5 साल तक ललित यादव जी ने घूम घूम के गांव-गांव में जाकर आपकी लड़ाई लड़ी, और मुझे इस बात की और ज्यादा खुशी है, इस मंच से मैं कहना चाहूंगा कि हमारे जिला प्रमुख जी विराजमान हैं, ये भी बहुत टिकट मांग रहे थे, इनने भी बहुत संघर्ष करा है, और आज इनका आप दिल देखिए, इसी मंच से उनने पूरा समर्थन ललित यादव जी को दिया। इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। ये और भी बहुत सारे सत्य ऐसी हैं, लेकिन इनकी एक सोच है, कांग्रेस की विचारधारा। टिकट तक हम सब, हमारा हक है, कोई भी टिकट मांग सकता है, लेकिन टिकट के बाद कांग्रेस पार्टी के अंदर जब टिकट तय हो जाता है तो हम सब लोग टिकट के साथ हो जाते हैं। तो मैं इस मन से उनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, और एक बात तो उन्होंने सही करी, बलवीर छिल्लर साहब, आप जैसा जिला प्रमुख ना तो मेरे ख्याल से पहले रहा है, और मेरे ख्याल से आगे भी नहीं रहेगा। सही कह रहा हूं मैं? आप जैसा जिला प्रमुख आज भी नहीं रहेगा।
क्योंकि ये संघर्षशील है, किसी से भी लड़ाई लड़ लेते हैं। कोई अफसर हो, मुझे तो घबराता हूँ कि सुबह मैं उठूंगा और अखबार के अंदर मैं देखूंगा कि किस अधिकारी को धमका दिया। लेकिन धमकाए क्यों है? आपके लिए धमकाया है, आपके लिए उनने लड़ाई लड़ी है, जनता के लिए उनने लड़ाई लड़ी है। एक पैसे का दाग उनके ऊपर नहीं लगा सकता है। पूरे अलवर जिले के अंदर घूमता हूँ, तीनों अब तो 3-3 जिले हो गए इनके पास। एक भी चिड़िया का बच्चा नहीं कह सकता है कि बलबीर छिल्लर जी ने उनके पास कोई आया हो तो उनके साथ कोई व्यवहार गलत करा हो। और 36 बिरादरी के जिला प्रमुख, बहुत सारे जिला प्रमुख हम देखते हैं जो पूर्व में रहे हैं, वो सिर्फ एक ही जाति के लिए, एक ही क्षेत्र के लिए, एक ही इलाके के लिए काम करते हैं। इनने 36 बिरादरी का काम करा है, तो मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये तमाम मंच के ऊपर बहुत सारे सरपंच, बहुत सारे लोग आसपास के दूसरे जिलों से भी आ जाए समर्थन आपको देने के लिए। अब एक बात मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, देखो चुनाव ही होता है। आज आप सब लोगों के पास, किसी भी आप गांव में जाओगे, किसी भी ढाणी में जाओ और किसी भी घर में जाओगे, आप सीना तान करके, आंखों में आंखें डालकर आप साफ कह सकते हो कि इस 5 साल की जो अशोक गहलोत जी की सरकार रही है, कांग्रेस की सरकार रही है, उसने गरीबों का काम करा है। हर घर के अंदर आपको लाभार्थी मिलेगा। हर घर के अंदर जिसका बिजली का कनेक्शन है उसको 100 यूनिट बिजली मिल रही है मुफ्त में। जिसमें कुएं का कनेक्शन है उसके अंदर 2000 यूनिट आपको बिजली मिल रही है। 500 रुपए का सिलेंडर, जो योजना के अंदर, जो भारत सरकार ने योजना नहीं खोल रखी है, लेकिन जिस योजना के तहत, उजाला योजना के तहत जिनको मिल रही है, उनको फ्री में 500 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है। जो 10 स्कीमों आपको सरकार को दी है, चाहे उसके अंदर पशुओं का बीमा की बात हो, खाद्य सुरक्षा की बात हो, चिरंजीवी योजना हो। अभी मुझे कल की दिन एक बूढ़ी माई मिली और वो मेरे से कह रही थी, मुझे आशीर्वाद दे रही थी। मैं एक कार्यक्रम में गया हुआ था, अजय अग्रवाल जी का एक बूथ का सम्मेलन था, उसके अंदर मुझे बताया गया एक बुढ़ी माई जिसके छोटा मोटा बुखार भी हो जाए तो उसको, उसके लिए क्रोसिन का या डिस्प्रिन की दवाई के पैसे नहीं, और उसकी किडनी फेल हो गई जिसमें लाखों रुपए का खर्चा है। फ्री में वो जाकर एसएमएस के अंदर अपनी किडनी का चेंज हुआ और उसने अपना इलाज करवाया और आकर हमें आशीर्वाद दिया। इसलिए ऐसी योजना पूरे देश के अंदर कहीं नहीं है। ऐसी योजनाएं हमारी सरकार ने आपको दी। आपको घर घर में जाकर, जो कांग्रेस पार्टी ने 7 आपको गारंटी दी है, उसके बारे में आपको प्रचार करना पड़ेगा। जो हमारे कर्मचारी साथियों को ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम जो दी है, उसका आपको प्रचार करना पड़ेगा। मुझे तो कई बार, ललित जी, मुझे तो कई बार हैरानी होती है, ये भारतीय जनता पार्टी के वोट मांगने आएंगे कार्यकर्ता, ये बोलेंगे क्या? 15 लाख तो उन्हें दिए नहीं, 2 करोड़ नौकरी इनको हर साल देनी थी, बता दो कितने को मिल गई? वैट लगा दिया, नोटबंदी कर दी, काला धन भी लिया है। पाकिस्तान और चाइना के लोग हमारे देश के अंदर घुस गए, 30-40 किलोमीटर अंदर आ गए। तो करा क्या है उनने? किस बात के लिए वोट मांग रहे हैं? जो एमपी लैंड का पैसे नहीं कर सकते, किस बात के लिए पैसा मांग रहे हैं? किस बात के लिए वोट मांग रहे हैं? और उसके ऊपर मैं तो आप सबों के आशीर्वाद से गृह और रक्षा विभाग के अंदर भी मंत्री था। अग्निवीर स्कीम, अग्निवीर, जब नाम सुनते हैं वो बहुत बड़ी अग्नि आ रही है। 18 साल का कोई बच्चा भर्ती हो और 24 साल का हो जाएगा तो टाटा बाय बाय। ना वो इधर करा ना उधर करा। किस बात के लिए अग्निवीर? 2 साल तो उसकी ट्रेनिंग भी हो जाती है, 2 साल की नौकरी होती है, फिर उसकी विदाई हो जाती है। अभी एक हमारा अग्निवीर शहीद हुआ और दुख की बात है, इस मन से कहना चाहूंगा, क्योंकि आप शहीद के घाट के इलाके में रहते हैं, आपके हर परिवार के अंदर कोई ना कोई सेना के अंदर, उसको ये नहीं
शहीद होने के बाद में उसकी बेचारे की बॉडी ले आए, उसके लिए ये भी नहीं कि 2 टुकड़ी का कोई सलाम भी कर सके। ये उस सेना के जो हमारे सपूत हैं उसके लिए सम्मान करना चाहते हैं। आपको सबों को याद होगा जब केंद्र के अंदर मैं रक्षा राज्य मंत्री था, हर 15-20 दिन के अंदर, हर महीने के अंदर स्टेडियम के अंदर भर्ती होती थी। उल्टा आप जिला प्रमुख जी, मुझे याद है हमारे पूर्व जिला प्रमुख जी थे रेखा राजू यादव जी, वो अपने जिला प्रमुख आवास के अंदर रहने की, खाने की, पीने की व्यवस्था कराते थे। और आज वो 5 साल हो गए, कितनी भर्ती इनने करवा ली। ये बात हमें सोचनी पड़ेगी और इसका जवाब लेना पड़ेगा। जो हर चुनाव होता है ये हिसाब का भी समय होता है, इसके अंदर आपको हिसाब लेना पड़ेगा कि तुमने क्या करा, बताओ मन से। आज हम बता रहे हमने क्या करा, उनको भी जवाब देना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आप सभी साथियों को यह निवेदन करना चाहूंगा, ये चुनाव मुंडावर का विकास का चुनाव है, अलवर जिले का विकास का चुनाव है। एक नौजवान साथी को मौका दिया है, एक आप पौधा लगा रहे हो, वो आपने पौधा लगा दिया, वो एक पेड़ बनकर आप सबों को छाया देगा, वो आप सबों की रक्षा करेगा, हमारे बुजुर्गों का सम्मान करेगा। जिस तरह से हमारे प्रमुख जी कह रहे थे, जातिवाद को खत्म करेगा। मुझे बहुत खुश होता है। ये जो आएंगे, मैं आपको कह रहा था ना कि किस बात के वोट मांगने आएंगे, ये वोट मांगने आएंगे राम मंदिर। राम मंदिर, हमारे भी राम हैं, हम भी राम और सीता की पूजा करते हैं, लेकिन पूजा करने के बाद पेट में भी रोटी चाहिए होती है। सिर्फ पूजा करते रहेंगे तो वही मर जाएंगे पूजा करते हुए। यह बात आज करेंगे जातिवाद की, धर्म की बात करेंगे, क्षेत्रवाद की बात करेंगे। ये फला का है, ये पहाड़ी के उधर का है, ये पहाड़ी के इधर का है, ये फला जात का है, ये फला धर्म का है, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है कहीं। तो ऐसे लोगों से इस पूरे चुनाव के अंदर आपको सतर्क रहना। घर घर जाकर पता नहीं क्या झूठ बोलेंगे। जब वो बोलने लग जाए तो उनसे पूछ लेना पेट्रोल और डीजल का दाम का क्या हुआ, क्यों आप यू टर्न लेके वापस चले जाएंगे। जो महंगाई बढ़ रही है उसके बारे में क्या हुआ, पानी की जो यमुना की योजना आनी थी वो क्यों नहीं आई। आपकी तो सरकार दिल्ली में भी है, आपकी सरकार हरियाणा में भी है। ये सारे जवाब हमें पूछने पड़ेंगे। यही कहते हुए मैं एक बार और कहना चाहूंगा, आपसे क्षमा मांगता हूं कि आपको बहुत देर इंतजार कराया, मैं लगभग 2 घंटे लेट आपके बीच में आया हूं, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। अब आखिरी में हाथ खड़ा करके मैं इनको जीत की माला पहनाने वाला हूं और उसको हाथ खड़े करके आप सब समर्थन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपने ललित यादव को अग्रिम बधाई और अग्रिम जीत की माला पहना करके बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बार जितेंद्र, बार जितेंद्र, बार जितेंद्र। अरे